ओम शांति। 17 अप्रैल 2022 आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स है। 25 मार्च 1990 मुरली का टॉपिक है सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। बाप दादा कहते, आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर्स देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है, लेकिन नंबरवार है, क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है। संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है पवित्रता। पवित्रता नंबरवार है तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। अगर पवित्रता नंबर 1 है तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पर दिखाई देती है। पवित्रता की रूहानियत के नैन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। सदा नैनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक अनुभव होगी। आज बाप दादा सभी बच्चों की विशेष ये चमक और झलक देख रहे हैं। बाबा आज क्या देख रहे हैं? आज बाबा सभी बच्चों की विशेष ये चमक और झलक देख रहे हैं। आप भी अपने रूहानी पवित्रता के फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हो, क्योंकि विशेष आधार पवित्रता है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन सदा ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण। माने ब्रह्मा बाबा का जैसा स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव हो, बाबा को फॉलो करना, तो उसको ब्रह्माचारी कहा जाता है। तो ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम में चलने वाले, उसका संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के समीप, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम होगा, माना फॉलो फादर होगा। उसका हर फुट स्टेप बाबा के फुट स्टेप पर होगा। उसका हर कदम ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम होगा। जिसको आप फुट स्टेप कहते हो, उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का चरण दिखाई देगा। वो आत्माएं माने ब्रह्मा बाप समान होंगी। उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण, ब्रह्मा बाप की झलक दिखाई देगी। तो ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है। पवित्रता धारण करना, ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये मन, वाणी, कर्म की कदम ब्रह्मचारी हो, इस पर चेक करने की आवश्यकता है कि कहाँ तक हम ब्रह्मा बाप समान बने हैं। इस बात को चेक करने की आवश्यकता है। और जो ब्रह्मचारी हैं, उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अति इंद्रिय सुख वाला अनुभव होगा। अंतर्मुखी माना जितना जरूरत है उतना ही बोलना, उससे ज्यादा नहीं बोलना। तो और जो ब्रह्मचारी हैं, उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख वाला अनुभव होगा। एक है साइंस के साधन और ब्राह्मण जीवन में है ज्ञान के साधन। तो ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं होते। वो अपनी खुशी से सुखी होते हैं।
वो किसी चीज पर आधारित होकर सुखी नहीं होते, तो लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते। माने साधनों को यूज करते हैं लेकिन अपनी साधना योग तपस्या को कम नहीं करते। साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते हैं, साधनों को भी योग तपस्या के लिए कार्य में लाते हैं। साधनों को आधार नहीं बनाते लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लाते हैं। जैसे कोई ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कहती हैं कि हमें ये चांस नहीं मिला, इस बात की मदद नहीं मिली, ये साथ नहीं मिला, इसलिए खुशी कम हो गई, अथवा सेवा का स्वयं का उमंग उत्साह कम हो गया। पहले तो बहुत अतीन्द्रिय सुख था, उमंग उत्साह भी रहा, मैं और बाबा, और कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन मेजॉरिटी 5 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर अपने में भी कभी कैसे अनुभव करने लगते हैं। इसका कारण क्या है? पहले वर्ष से 10 वर्ष में उमंग उत्साह 10 गुना बढ़ना चाहिए ना। 1 वर्ष में 1 गुना बढ़ना चाहिए, तो 10 वर्ष में 10 गुना बढ़ना चाहिए ना। लेकिन कम क्यों हो गया? बाबा पूछते, लेकिन कम क्यों हो गया? उसका कारण यही है कि साधना की स्थिति में रहे साधनों को कार्य में नहीं लगाते, साधनों के ऊपर निर्भर हो जाते। साधना की स्थिति में, योग तपस्या की स्थिति में रह करके साधनों को कार्य में नहीं लगाते हैं। माना साधनों को सही कार्य में नहीं लगाते, तो कोई ना कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते हैं, और वह आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिल जाता है। वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज नहीं, लेकिन आधार कोई फाउंडेशन बना देते हैं। अब साधनों कोई फाउंडेशन बनाना ये भी ठीक नहीं है ना। साधना को, योग तपस्या को अपने जीवन का फाउंडेशन बनाना है, ना कि साधनों को। साधन तो यूज करने के लिए है, साधन तो आवश्यक इसलिए है ताकि हम योग तपस्या कर पाए, लेकिन ये नहीं कि केवल साधनों के ऊपर निर्भर हो जाए, साधना न करें। साधनों को अपना फाउंडेशन नहीं बनाना है। बाप बीज से निकल जाता है और आधार को फाउंडेशन बना देते हैं। बाबा बीज से निकल जाता है और साधनों को अपना साधनों के आधार को फाउंडेशन बना देते हैं। इसलिए हलचल क्या होती? माने कौन सी हलचल होती? ये होता तो ऐसा नहीं होता, ये होगा तो ऐसा होगा, ये तो बहुत आवश्यक है, ऐसे अनुभव होने लगता है। ये तो बहुत आवश्यक है, ये साधन बहुत आवश्यक है, ऐसे अनुभव होने लगता है। साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता है, दोनों का बैलेंस रख करके चलना है। न साधन अति हो, साधना से ज्यादा साधन अति नहीं होने चाहिए। माने साधनों के ऊपर ज्यादा नहीं वो वेट देना चाहिए, दोनों का बैलेंस रखना है। साधना का और साधनों को यूज करने का भी बैलेंस रखना है। तो ये बैलेंस नहीं रहता है, साधनों की तरफ बुद्धि ज्यादा जाती है, साधना की तरफ बुद्धि कम हो जाती। इसलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाप की ब्लेसिंग अनुभव नहीं करते, और ब्लेसिंग का अनुभव ना होने के कारण, वरदानों का अनुभव ना होने के कारण साधन द्वारा सफलता मिल जाती तो उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता, और सफलता कम होती तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता। माने बात ये कि साधनों को अपना फाउंडेशन बना देते हैं और उसी पर अपना उमंग उत्साह भी निर्भर हो जाता है। फिर अगर साधन से सफलता ज्यादा मिली तो बहुत उमंग उत्साह रहता है, सफलता कम मिली तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता है। साधना अर्थात शक्तिशाली याद,
साधना अर्थात शक्तिशाली निरंतर याद, माना ऐसी शक्तिशाली याद जो कभी भी हट न सके। बाबा की निरंतर शक्तिशाली याद रहे। शिव बाबा की निरंतर याद में रहना, उसको साधना अर्थात शक्तिशाली याद कहते हैं। तो निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध, दिल का स्नेह, क्योंकि वो दिल वाला है ना, दिलाराम है, उसको उसके दिल तक दिल की बात पहुंचती है। तो निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध, दिल का प्यार होना चाहिए बाबा से, निरंतर अटूट प्यार दिल का होना चाहिए। तो साधना उमंग, साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। शरीर भले यहाँ बैठा है, लेकिन मन एक तरफ, बुद्धि दूसरी तरफ जा रही है, दिल में और कुछ आ रहा है, तो इसको साधना नहीं कहते। मन, बुद्धि, दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहें, ये है यथार्थ साधना। बाबा कहते समझा यथार्थ साधना क्या है। अगर यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर आराधना चलती है। पहले भी सुनाया है कि कभी तो याद करते हैं, लेकिन कभी फिर फरियाद करते हैं। याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। जब याद रहती है ना, तो याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। याद बाबा की स्वतः ही रहेगी, तो याद में कभी भी फरियाद नहीं होती है, कभी भी इच्छाएं नहीं होती हैं। याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। साधना वाले का आधार सदा बाप ही होता है, बाबा ही उसके जीवन का फाउंडेशन होता है, बाप ही होता है आधार याद का। और जहाँ बाप है वहाँ सदा बच्चों की उड़ती कला है, सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहेंगे, क्योंकि बाबा तो है ही उमंग उत्साह का सागर। बाबा नाम लेने से बहुत उमंग उत्साह दिल में अंदर में हो जाता है। तो बाबा है ही उमंग उत्साह का सागर, उमंग उत्साह का आधार। तो बाबा की याद से बहुत ऊंचा उड़ते हैं, माना जहाँ बाप है वहाँ सदा बच्चों की उड़ती कला है, सदा निरंतर उमंग उत्साह। दादियाँ कैसे खुश रहती थी, ईशु दादी तो खुशी का फरिश्ता है, बाकी दादियाँ भी बहुत खुश रहती थी। कैसे? जानकी दादी वगैरह कैसे खुश रहती थी? क्योंकि निरंतर बाबा की याद में रहती थी। बाबा ही खुशी का आधार है और बाबा ही सारे प्रश्नों का उत्तर है, बाबा ही है। बाबा को बस याद करो, अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ता है। तो बाबा वही कहते हैं कि जहाँ बाप है वहाँ सदा बच्चों की उड़ती कला है। आप कम नहीं होगा, लेकिन अनेक गुना बढ़ता जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें थकावट होती है। आप कोई भी हलचल के स्थान पर बैठो तो क्या होगा? ट्रेन में बहुत हिलने से थकावट होती है ना, कभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हो, कभी बीच में रहते हो, कभी नीचे आ जाते हो, तो हलचल हो गई ना। इसलिए या थक जाते हो या बोर हो जाते हो, फिर सोचते हैं कि क्या ऐसे ही चलना है। लेकिन जो साधना द्वारा बाप के साथ है, निरंतर शक्तिशाली याद द्वारा बाप के साथ है, उसके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। कुछ भी पुराना अनुभव नहीं होता है, सब नया और अच्छा अनुभव होता है। हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती रहती, हर समय प्राप्ति है। संगम युग में हर समय बाप वर्षी और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं। तो प्राप्ति में खुशी होती है और खुशी में उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा, कम हो ही नहीं सकता। चाहे माया भी आए
तो भी विजयी बनने की खुशी होगी, क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने के लिए बाबा कहते क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने के लिए नॉलेजफुल बन गए हो, तो 10 साल वालों को 10 गुना, 20 साल वालों को 20 गुना हो रहा है। तो कहने में ऐसा आता है, लेकिन है तो अनेक गुना। अब इस वर्ष में क्या करेंगे? बाबा अभी के लिए मुरली चला रहे हैं, अभी बाबा बोल रहे हैं। बाबा बोलते कि इस वर्ष 2022 में क्या करेंगे? उमंग उत्साह तो बाप द्वारा मिली हुई आपकी अपनी जायदाद है। हमारी अपनी जायदाद है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है उमंग उत्साह। बाप की प्रॉपर्टी को अपना बनाया है, तो प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है? इस वर्ष विशेष 4 प्रकार की सेवा पर अटेंशन अंडरलाइन करना। पहला नंबर है स्व की सेवा, दूसरा विश्व की सेवा, तीसरा मनसा सेवा। पहले स्व की सेवा, स्व की सेवा करनी है, स्व का पुरुषार्थ करना है। फिर स्व के पुरुषार्थ से, स्व की सेवा से विश्व की सेवा, फिर विश्व की सेवा करके मनसा सेवा करनी है। पहले स्व की सेवा करनी है, भाषण प्रिपेयर करो, मुरली प्रिपेयर करके सुनाओ, मुरली सुनाओ। ये स्व की सेवा भी तो होती है ना विश्व सेवा में। विश्व सेवा करते हैं तो स्व की सेवा भी इसमें समाई हुई है। जैसे मुरली सुनाने की सेवा है, भाषण सुनाने की सेवा है, तो उसमें अपनी भी सेवा हो रही है। अपने आप को भी तो भाषण सुना रहे हैं और विश्व को भी सुना रहे हैं। और तीसरा है मनसा सेवा। मनसा सेवा हर आत्मा तक मनसा पहुंचती है। मनसा शक्ति बहुत पावरफुल शक्ति है। तो तीसरी सेवा है मनसा सेवा। मनसा सेवा द्वारा पूरे विश्व में वाइब्रेशंस फैलाना, शांति के, खुशी के, आनंद के, ये है मनसा सेवा। बाबा ने कहा था ना अभी बाबा मिलन की मुरली में, बाबा ने इस सीजन में क्या कहा था कि आप दुख हरता हो, आप इष्ट हो, आपको आवाज सुनाई नहीं देती, आपको भक्त पुकारते हैं, आपको आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? उनकी आवाज सुन करके उनको शांति के, खुशी के वाइब्रेशंस दो। ऐसे बाबा ने मनसा सेवा करने के लिए बोला है, तो इसलिए मनसा सेवा करनी है। तो एक है वाणी द्वारा सेवा, दूसरी मनसा सेवा भी विशेष है, चौथी यज्ञ सेवा। यज्ञ सेवा भी बहुत दिल से, बहुत लगन से करनी है, क्योंकि हमारा यज्ञ है, मेरा यज्ञ है, तो यज्ञ सेवा भी बहुत उमंग उत्साह से करनी है। बाबा कहते जहाँ भी हो, जिस भी सेवा स्थान पर हो, वे सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड है। बाबा कहते ऐसे नहीं कि सिर्फ मधुबन यज्ञ है और आपके स्थान यज्ञ नहीं है, तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ ना कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। बाप दादा के पास सेवा के स्थान यज्ञ नहीं है, सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा, तन, मन और धन। कई ब्राह्मण सोचते हैं कि हम तो धन से सहयोगी नहीं बन सकते, सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो समर्पण हैं, धन कमाते ही नहीं, तो धन से सेवा कैसे करेंगे? लेकिन समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है अपने अटेंशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी की, वैसे इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा होता है। ये सूक्ष्म खाता है। अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होता है, और इकोनॉमी करते हो तो उसका धन के खाते में जमा होता है। यज्ञ का एक एक कणा मोहर के समान है, मोहर के समान है। मतलब एक एक कणा दाना बहुत वैल्यूबल है, एक एक पाई वैल्यूबल है। अगर यज्ञ की दिल से
दिखावे से नहीं, दिल से इकोनॉमी करते हैं तो उसकी मोहरें इकट्ठा होती रहती हैं। दूसरी बात, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल कराती है तो उसमें से जो सफल कराता है उसका भी शेयर जमा होता है। इसलिए सभी का 3 प्रकार का खाता है। ऐसे नहीं है कि किसी का 3 प्रकार का खाता नहीं है। जो समर्पण है उनका 3 प्रकार का खाता नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। सबका 3 प्रकार का खाता है। अगर इकोनॉमी करें और सहयोग करें, जो बाबा के यज्ञ में धन दूसरों का धन सफल करावे तो उनका भी 3 प्रकार का खाता है। तो तीनों खाते की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। कोई समझते हैं कि हम तो वाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी ड्यूटी वाचा की है, मनसा और कर्मणा में परसेंटेज कम होती है। लेकिन ये भी बहाना चलेगा नहीं। बाबा कहते लेकिन ये भी बहाना चलेगा नहीं। वाणी के समय अगर मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो तो क्या रिजल्ट होगी? मनसा और वाचा इकट्ठी सेवा हो सकती है, लेकिन वाचा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है, इसलिए वाचा का तो जमा हो जाता, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाता है। और वाचा में तो बाप से भी सभी होशियार हो, क्योंकि वाचा तो बहुत इजी है ना। बाबा की मुरलियां तो सुना दो, बाबा की बोली हुई बात तो सुना सकते हैं। तो बाबा कहते वाणी की सेवा में सब बहुत होशियार हैं। देखो आजकल बड़ी दादियों से अच्छे भाषण छोटे छोटे करते हैं, क्योंकि न्यू ब्लड है ना, भले आगे जाओ। बाप दादा खुश हैं, ऐसा नहीं कि बाबा खुश नहीं है, बाप दादा खुश हैं, खुश होते हैं, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाएगा, क्योंकि हर खाते की 100 मार्क्स है। सिर्फ स्थूल सेवा की बाबा कहते, सिर्फ स्थूल सेवा को कर्मणा सेवा नहीं कहते। कर्मणा अर्थात संगठन में संपर्क संबंध में आना, ये कर्म के खाते में जमा हो जाता है। तो कईयों के तीनों खाते में बहुत फर्क है और वे खुश होते रहते हैं कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। खुश भले रहो, लेकिन खाता खाली भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों के स्नेही है ना। फिर ऐसा उलेना नहीं देना कि हमको इशारा भी नहीं दिया गया कि ये भी होता है। उस समय बाप दादा ये पॉइंट याद कराएगा, टीवी में चित्र सामने आ जाएगा। इसलिए इस वर्ष सेवा भले बहुत करो, लेकिन ये तीनों प्रकार के खाते और चारों प्रकार की सेवा साथ साथ करो। स्व की सेवा, विश्व की सेवा, मनसा सेवा, यज्ञ सेवा, ये चारों सेवा करो। और 3 प्रकार के खाते मनसा, वाचा और कर्मणा का भी यज्ञ सेवा का खाता जमा करो। वाचा का तरफ भारी हो जाए और मनसा तथा कर्मणा हल्का हो जाए तो क्या होगा? बैलेंस नहीं रहेगा ना। बैलेंस ना रहने के कारण उमंग उत्साह भी नीचे ऊपर होता है। एक तो अटेंशन रखना, लेकिन बाप दादा बार बार कहते हैं अटेंशन को टेंशन में नहीं बदलना। कई बार अटेंशन को टेंशन बना देते हैं, ये नहीं करना। सहज और नेचुरल अटेंशन रहे। डबल लाइट स्थिति में नेचुरल अटेंशन होता ही है। अच्छा, सदा अपने चेहरे और चलन में पवित्रता की रूहानियत की चमक वाली, सदा हर कदम में ब्रह्मचारी श्रेष्ठ आत्माएं, ब्रह्मचारी श्रेष्ठ आत्माएं सदा अपनी सेवा की सर्व खातों को भरपूर रखने वाली, सदा दिल से अपनी उन्नति का दृढ़ संकल्प करने वाली, सदा स्व उन्नति प्रति स्वयं को
नंबर 1 आत्मा निमित्त बनाने वाले ऐसे बाप के प्यारे और विशेष ब्रह्मा माँ के प्यारे, आज माँ का दिन मनाया है ना, तो ब्रह्मा माँ की राज दुलारे बच्चों को ब्रह्मा माँ की और विशेष बाप शिव बाबा की भी दिल से याद, प्यार और नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल से याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, अभी अव्यक्त बाप दादा की मधुबन निवासियों से मुलाकात। वैसे तो हम सभी मधुबन निवासी आत्माएं हैं, क्योंकि हमारा परमानेंट एड्रेस, हमारा घर कौन सा है, हमारा घर मधुबन है, तो हम सभी मधुबन निवासी हैं। ये नहीं समझो हम कलकत्ता से, हम फलानी जगह से हैं, नहीं, हम मधुबन से हैं। तो बाबा आज हमसे मुलाकात करते, बाबा कहते कि मधुबन निवासियों को अच्छी और गोल्डन चांस मिलते हैं, इसलिए ड्रामानुसार जिन्हें बार बार गोल्डन चांस मिलती हैं उन्हें बाप दादा बड़े से बड़े चांसलर कहते हैं। सेवा का फल और बल दोनों ही प्राप्त होता है, बल भी मिल रहा है, वे बल सेवा कर रहा है और फल सदा शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा मुरलियां कौन सुनाता है? मधुबन वाले, वो तो गिनती से मुरलियां सुनते हैं और आप सदा ही मुरलियां सुनते रहते हो। सुनने में भी नंबर 1 हो और करने में, बाबा कहते, और करने में, धारण करने में नंबर 1 हो, करने में भी नंबर 1 हो या कभी 2 हो जाते हो। जो समीप होते हैं उन पर विशेष हुज्जत होती है, तो बाप दादा की भी विशेष हुज्जत है, करना ही है और नंबर 1 करना है। किसी में भी नंबर पीछे नहीं, किसी में भी नंबर पीछे नहीं, सब जमा के खाते नंबर 1 फुल होनी चाहिए। बाबा कहते कि एक भी खाता जरा भी खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मधुबन में सर्व प्राप्तियां, चाहे आत्मिक चाहे शारीरिक, सब नंबर 1 मिलती हैं, ऐसे अब करने में सदा नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करना। अगर विन विजयी है तो 1 जरूर है, नंबर 1 जरूर है। विन कभी कभी करते हैं तो नंबर 1 नहीं। अच्छा, सेवा की मुबारके, सेवा की सर्टिफिकेट तो बहुत मिले हैं, और कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं? एक, अपने पुरुषार्थ में दिल पसंद हो, दूसरा प्रभु पसंद हो, और तीसरा परिवार, ईश्वरी परिवार पसंद हो। दिल पसंद, प्रभु पसंद और परिवार पसंद, ये तीनों सर्टिफिकेट हर एक को लेने हैं। बाबा कहते कि ऐसे नहीं कि एक सर्टिफिकेट हो दिल पसंद का, दूसरे ना हो, तीनों ही चाहिए। तो बाप की पसंद कौन है? जो बाप ने कहा और किया, ये है प्रभु पसंद का सर्टिफिकेट। और अपने पसंद अर्थात जो आपकी दिल है वही बाप की दिल हो। अपने हद के दिल पसंद नहीं, लेकिन बाप की दिल सो मेरी दिल। जो बाप की दिल पसंद वही मेरी दिल पसंद। इसको कहते हैं दिल पसंद का सर्टिफिकेट और परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट। तो ये तीनों सर्टिफिकेट लिए हैं। बाबा कहते सर्टिफिकेट जो मिलता है उसमें वेरीफाई भी होता है, बड़ों से वेरीफाई भी करना पड़े। बाप तो जल्दी राजी हो जाते, लेकिन यहाँ सबको राजी करना है, तो जो साथ रहते हैं उनसे सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना पड़े। बाप तो ज्यादा रहम दिले ना तो हाँ जी कह देंगे। अच्छा, सभी की डिपार्टमेंट निर्विघ्न है, स्वयं भी निर्विघ्न है। सेवा की खुशबू तो विश्व में भी है, तो सूक्ष्म वतन तक भी है। अभी सिर्फ इन 3 सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना।
अच्छा, बाबा भारतवासियों से मुलाकात करते, हम सभी भारतवासी हैं। तो बाबा कहते, ऐसा अनुभव होता है कि सुखदाता बाप के साथ सुखी बच्चे बन गए हैं। बाबा बोलते, ऐसा अनुभव होता है कि सुखदाता बाप के साथ सुखी बच्चे बन गए हैं। बाप सुखदाता है तो बच्चे सुख स्वरूप होंगे ना। कभी दुख की लहर आती है, सुखदाता के बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता, क्योंकि सुखदाता बाप का खजाना अपना खजाना हो गया। सुख अपनी प्रॉपर्टी हो गई। सुख, शांति, शक्ति, खुशी आपका खजाना है। बाप का खजाना सो आपका खजाना हो गया। बालक सो मालिक हो ना। अच्छा, भारत भी कम नहीं है, हर ग्रुप में पहुंच जाते हैं। बाप भी खुश होते हैं। 5000 वर्ष खोए हुए फिर से मिल जाएं तो कितनी खुशी होगी, अपार खुशी होगी। अगर कोई 10-12 वर्ष का खोया हुआ भी फिर से मिलता है तो भी कितनी खुशी होती है। और ये 5000 वर्ष बाप और बच्चे अलग हो गए और अब फिर से मिल गए, इसलिए बहुत खुशी है ना। सबसे ज्यादा खुशी किसके पास है? सभी के पास है, क्योंकि ये खुशी का खजाना इतना बड़ा है जो कितना भी लेवे, जितने भी लेवे अखुट है। इसीलिए हर एक अधिकारी आत्मा है। बाबा कहते ऐसे है ना, संगम युग को कौन सा युग कहते हैं? संगम युग खुशी का युग है। खजाने ही खजाने हैं, जितने खजाने चाहो उतना भर सकते हो। धनवान भव का, सर्व खजाने भव का वरदान मिला हुआ है। सर्व खजानों का वरदान प्राप्त है। ब्राह्मण जीवन में तो खुशियां ही खुशियां हैं। ये खुशी कभी गायब तो नहीं हो जाती है। माया चोरी तो नहीं करती है खजानों को। जो सावधान होशियार होता है उसका खजाना कभी कोई लूट नहीं सकता। जो थोड़ा सा अलबेला होता है उसका खजाना लूट लेते हैं। आप तो सावधान हो ना, या कभी कभी सो जाते हो? कोई सो जाते हैं तो चोरी हो जाती है ना, अलबेले हो गए। सदा होशियार, सदा जागती ज्योति रहे तो माया की हिम्मत नहीं जो खजाना लूट कर ले जाए। अच्छा, जहाँ से भी आए हो सब पदमा पदम भाग्यवान हो। देखा, बाबा ने हमको वरदान दे दिया, इस वरदान को स्वीकार कर लो। बाबा ने कहा कि जहाँ से भी आए हो सब पदमा पदम भाग्यवान हो। यही गीत गाते रहो कि सब कुछ मिल गया। 21 जन्मों के लिए गारंटी है कि ये खजाने साथ रहेंगे। इतनी बड़ी गारंटी कोई दे नहीं सकता। तो ये गारंटी कार्ड ले लिया है ना। ये गारंटी कार्ड कोई रिवाजी आत्मा देने वाली नहीं है, दाता है। इसलिए कोई डर नहीं है, कोई शक नहीं है। अच्छा, अभी वरदान है, फॉलो फादर करते हुए सपूत बन हर कर्म में सबूत देने वाली सफलता स्वरूप भव। फॉलो फादर करते हुए सपूत बन हर कर्म में सबूत देने वाली सफलता स्वरूप भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है। जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं वही समान है, क्योंकि जो बाप के कदम वो आपके कदम। बाप दादा सपूत उन्हें कहता जो हर कर्म में सबूत दे। सपूत अर्थात सदा बाप के श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले। जहाँ बाप की श्रीमत व वरदान का हाथ है वहाँ सफलता है ही। इसलिए कोई भी कार्य करते ये स्मृति में लाओ कि बाप के वरदान का हाथ हमारे ऊपर है। अभी स्लोगन है, हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। अभी सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है।
सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने इष्ट देव रहमदिल दाता स्वरूप में स्थित हो भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। तो ये सेवा हम शाम को करेंगे बाबा, और फिर सभी आत्माओं को इष्ट देव के स्वरूप में स्थित होकर सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अच्छा, ओम शांति।